तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 को पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, मीडियन है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि भैया दो त्रिभुज हमारे पास फिर से हैं, दो त्रिभुज हमारे पास फिर से हैं। एक है त्रिभुज एबीसी, एक है त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी। और माध्यिका का मतलब, माध्यिका का मतलब क्या बोली है? माध्यिका, माध्यिका बोली है बच्चों एडी, माध्यिका एडी। तो ए डी मतलब बीसी को मिड पॉइंट पर काटेगी। ए से हम एक ऐसी लाइन खींच के लाएंगे जो बीसी को मध्य बिंदु पर काटते हुए गुजरेगी या काटेगी। अब एक त्रिभुज पीक्यूआर भी है, एक त्रिभुज जो है वो पीक्यूआर भी है, पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पीक्यूआर है। और इसमें जो माध्यिका है वो पीएम है, पीएम है। माध्यिका का मतलब है कि, माध्यिका का मतलब है कि इधर और इधर बराबर बराबर, पी से एम पर हम, पी से क्यूआर पर हम ऐसी रेखा खींचते हुए लाएंगे जो क्यूआर को दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब इधर जितना इधर भी उतना, जितना इधर उतना ही इधर। ठीक है। हाँ, अगर 5 इधर है तो 5 ही इधर, अगर x से यहां से लेके यहां तक तो x ही यहां से लेके यहां तक। मतलब बीडी और डीसी जो है वो बराबर है क्यूआर और ये क्या बोला था, पीएम, क्यूएम और एमआर भी बराबर है। तो बच्चों उसने हमें दो त्रिभुज बताए और उन त्रिभुजों के अंदर एडी और पीएम माध्यिका बताई। और साथ में बच्चों हमसे ये कह रहा है कि ये दोनों जो बड़े वाले त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर, ये बच्चों समरूप हैं, ये दिया है उसने। तो बच्चों इस बार उसने आपको क्या दिया है, इस बार बच्चों क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और अगर बच्चों ये है तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कह सकते हैं हम बी सी अपॉन क्यू आर। तो बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर। और फिर बराबर कह सकते हैं हम ए सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये जो उसने दिया है उससे हमने ये निकाल लिया, क्योंकि अगर समरूप है तो उनकी भुजाओं में जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। इतनी बात हम समझ गए। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करेंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसके ये कोण जो है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इस पूरे कोण के भी बराबर है। और जो ये कोण है, जो ये कोण है वो इस कोण के भी बराबर है। और जो ये कोण है और जो ये कोण है ये भी कोण कैसे हैं? बराबर है। तीनों कोण जो है संगत कोण हो गए बराबर। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है ना, हाँ नहीं, हमको क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो हमको जो सिद्ध करना है हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम के। ये बच्चों हमको करना है सिद्ध। तो बच्चों अब बात ये आई जो मैंने अभी बोली थी कि अगर ये सिद्ध करना है तो ये देखना है कि ये भुजाएं किधर है। तो ये ए बी है, ए बी है, ए बी अपॉन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू है। और ए डी अपॉन पी एम है, ए डी अपॉन पी एम। मतलब ये इस वाले त्रिभुज की ए बी डी की और पी क्यू एम की भुजाएं हैं, ए बी डी की और पी क्यू एम की भुजाएं हैं। ये भुजाओं का अनुपात है, उन्हीं इन दोनों त्रिभुजों की ही भुजाओं का अनुपात है ये। माध्यिका एडी और माध्यिका पीएम है बच्चों।
अब बात समझें कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें तो फिर हम ये लिख सकते हैं आराम से, यही तो लिख सकते हैं फिर हम ये लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो ए बी है और ये जो पी क्यू है, ए बी क्या जानते हैं हम ये जानते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखो ना बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो साइड है ये और ये जो साइड है बच्चों ये, इन दोनों का अनुपात बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू है बच्चों। अच्छा, इस पूरी का बी सी का और क्यू आर का अनुपात भी बराबर है कि नहीं है। ये आपकी जो BC है ये BC है और ये आपकी जो QR है, ये जो QR है इनका अनुपात भी बराबर दिया हुआ है और इनके बीच में ये जो कोण है ये भी बच्चों बराबर है। ये जो कोण है ये कोण और ये जो इन्हीं भुजाओं के, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है जो दिया है, उन्हीं के बीच का कोण भी तो बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज में तीनों कोण भी तो बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण भी तो बराबर है। अगर ये कोण भी बराबर है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कोण एंगल ABD बराबर एंगल PQM के है, ये बराबर है बच्चों। अच्छा, अब हमको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ बराबर हमको दिया हुआ है BC अपॉन QR। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि हम इस BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, हम BC को 2BD लिख सकते हैं। अगर हम BD का डबल कर दें बच्चों, हाँ, अगर हम BD का डबल कर दें तो वही तो BC है, BD का ही तो डबल BC है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर BC को हम लिख सकते हैं 2BD हम लिख सकते हैं, मतलब AB अपॉन PQ बराबर, क्योंकि ये और ये तो बराबर होता है, जितना BD है उतना ही DC है। BD का डबल जो है, क्योंकि BD और BC बराबर है, तो जो BD का आप डबल करोगे तो वो पूरा BC हो जाएगा। तो हमने BD का जब आप डबल करोगे तो पूरा BC हो जाएगा, तो हमने 2BD कर दिया बच्चों, ठीक है ना, अपॉन इसी तरह हम यहां पर QR के लिए लिख देंगे। इसी तरह क्या कह देंगे हम यहां पर कि बच्चों QM का जब आप डबल करोगे तो वो QR के बराबर होगा, QM का डबल QR के बराबर होगा, क्योंकि QM और MR बराबर है। QM का डबल करोगे, नहीं बात समझ में आ रही, अगर ये भी ऐसे समझ लो, अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है तो 5 का जब तुम डबल करोगे तो पूरा 10 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 5 और 5 10, 5 का डबल करोगे तो ये पूरा 10, पूरी लाइन हो जाएगी 10 की। इसी तरह से तो हम यहां लिख सकते हैं 2QM। अब बच्चों ये देखें आप कि ये 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। ये किस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये इधर वाले त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। ये AB अपॉन PQ BD अपॉन QM है, इधर वाले त्रिभुज का है, और इन्हीं भुजाओं के बीच का ये कोण यहां पर समान है। ये कोण, ये देखें, ये कोण, ये आप देखें, ये जो कोण है ये कोण और ये भुजाएं देखें। तो बच्चों SAS से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है, ABD वो समरूप त्रिभुज PQM हुआ। अच्छा बच्चों, अब ये होगा, ये किससे हुआ हम बता देंगे कि ये हो गया SAS से, ये हमने बता दिया कि ये हुआ SAS से। अब बच्चों अगर ये हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि, ठीक है, कि AB अपॉन PQ बराबर होगा BD अपॉन QM के, BD अपॉन
क्यू एम के, और बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम के। हमको क्या चाहिए, ये तीनों ही बराबर है, हमको ये बताना है बराबर, तो हम इतना लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तो इसी तरह बच्चों मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 6.2 और 6.3, और सारी की सारी मैंने आपको इसकी प्रमेय भी करा दी हैं। जो भी डाउट हो जिस भी क्वेश्चन में वो आप कमेंट कीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।